नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज हमने आपको सुबह 9 अप्रैल के दिन, बुधवार के दिन प्याज के बाजार से रिपोर्ट दी थी। बताया था कि आज प्याज के बाजार कैसे रहे हैं, भाव कैसे रहे हैं, ग्राहकी कैसी रही है, माहौल कैसा रहा है, आवक कैसी रही है। लेकिन आज हम आपको दोपहर की रिपोर्ट भी बता रहे हैं कि दोपहर होते होते प्याज के बाजार में क्या कुछ रुझान चलता बनता नजर आ रहा है, कैसी ग्राहकी चलती बनती नजर आ रही है। और समय की बात करूं तो लगभग 12 बजने में 10 मिनट है और इस समय की रिपोर्ट जो है मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, जिससे आपको पता चल पाए कि बाजारों में सुबह और दोपहर के जो भाव है, ग्राहकी है, उनमें कितना फर्क देखने को मिला है, कैसा माहौल देखने को मिला है। सारी चीज़ों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे, बताएंगे। और दिल्ली मंडी टुडे चैनल आपका मात्र ऐसा चैनल है जो आपका हितैषी है, जो लगातार आपको जानकारी आजादपुर मंडी से देता है। और हमारे प्यारे प्यारे भाइयों के चेहरे जो मुस्तैद रहते हैं, और ये देखिए हमारे भाई जो मेहनत करते हैं और जिनसे मंडी चलती है। अगर ये भाई ना हो तो मंडी ठप हो जाएगी। तो चलिए बताते हैं आपको कि आज क्या कुछ जो है दोपहर होते होते प्याज के भाव में माहौल बन गए हैं, संकेत बन गए हैं। और पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे किशन भाई साहब। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, सुनाओ। बढ़िया है किशन भैया, आप सुनाइए कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया से जी भैया, फिलहाल अगर हम बात करें मौसम क्या कह रहा है? मौसम तो शर्मा जी आप देख ही रहे हैं, गर्मी इस साल लगता है कि गर्मी ज्यादा ही रहेगी कुछ। जी। अभी टेम्परेचर 41 पे जा चुका है, तो लगता है कि गर्मी सही रहेगी, अच्छी खासी। जी और शर्मा जी देखो, गर्मियों में कई फसलें तो गर्मियों में ही होती है। बिल्कुल सर्दियों का भी आनंद है और गर्मियों का भी अलग आनंद है। सही बात है। ठीक है नहीं? जी तो शर्मा जी अगर सबसे पहले अराइवल से बात शुरुआत करते हैं। वैसे तो आपने सुबह बता ही दिया होगा, 50 गाड़ी 49-50 गाड़ी के लगभग फ्रेश अराइवल है और 15 गाड़ी स्टैंडिंग में है जो कल की खड़ी हैं। तो टोटल मिला के 64 गाड़ी हैं। अगर डिटेल वाइज बात करें तो 11 गाड़ी नासिक की है, 13 गाड़ी पूना है, 22 गाड़ी राजस्थान है, 17 गाड़ी एमपी है। कहीं ना कहीं जो एमपी और राजस्थान की आवक अब दिनों दिन ज़्यादा देखने को मिलेगी। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, तब एमपी का माल काफ़ी कम आ रहा था, तो हमने बताया था कि एमपी की अराइवल बढ़ेगी और एमपी का अब समय आ रहा है कि एमपी की अराइवल बढ़ेगी और राजस्थान की भी थोड़ी सी अराइवल बढ़ेगी। बाकी नासिक और पूना के जो है ना, वो भाव पे डिपेंड रहेगा। अगर भाव बना रहता है तो उनकी आवक इधर देखने को मिलेगी, वरना तो अभी देखा जाए तो नासिक से और पूना से कोई ज़्यादा खास पड़ते वाली बात है नहीं। तो इस तरह से अगर वो टोटल बैलेंस लगा के तो देखा जाए तो 76 गाड़ी का माल है टोटल, नीचे ऊपर लगा के। और भाव की अगर बात कर ली जाए शर्मा जी, तो नासिक के जो माल हैं वो समझो शर्मा जी 600 रुपये मन से लेके और 720 रुपये तक, यानी 15 रुपये से लेके 18 रुपये किलो तक। और अगर पूना वाले मालों की बात कर ली जाए तो 650 रुपये मन से लेके 750 रुपये मन तक, यानी 16 रुपये से लेके और 19 रुपये किलो तक बढ़िया में। और राजस्थान के मालों की अगर बात कर ली जाए तो इधर से राजस्थान माल कुछ सीकर बेल्ट से आ रहा है और कुछ आमनी से आ रहा है। सीकर बेल्ट के माल जो आ रहे हैं शर्मा जी, वो 450-500 रुपये मन, 525 रुपये। और जो ये कुचामन बेल्ट के माल हैं वो समझो 500 रुपये मन से लेके और 600 रुपये मन तक। तो ज़्यादा बढ़िया एक आध लाट आ जाए तो ऊपर भी जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि 600 ही। कोई बहुत बढ़िया आ जाता है सुपर माल तो 600 से भी ऊपर जा सकता है, रुपये 18। और बाकी एमपी के मालों की अगर बात कर ली जाए शर्मा जी, ये एमपी की गाड़ी है, इंदौर एरिया, ये समझो 650 रुपये मन के आसपास। वो भी आपके सामने दिया है 570 रुपये यहाँ। तो बाकी कुल मिला के अभी ये आपके सामने समझो 550 रुपये मन दिया है, ये देखिए ढेरी। तो मतलब कुल मिला के देखा जाए तो ये एमपी के टोटल माल, और ये एमपी का गुल्टा है 400 रुपये मन के आसपास। मतलब एमपी का गुल्टा है जो समझो 360 से लेके 400 रुपये मन, गोली टाइप का है, ये ज़्यादा मोटा नहीं है गोल। तो कुल मिला के एमपी का माल अगर देखा जाए तो 500 रुपये मन से लेके, और ये भी ऊपर में देखा जाए तो 700 रुपये मन तक। लेकिन ज़्यादातर एमपी के माल 550 से 650, 600 के आजू बाजू ये भाव चल रहा है कुल मिला के, ये पूछ रहे।
किशन भैया, अगर हम बात करें 6-7 दिन में क्या कुछ उतार चढ़ाव आपने देखा बाजार में? भाई देखा जाए तो लगभग बाजार तो रुका सा हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या, पहले नवरात्रे चल रहे थे तो बिक्री, अराइवल भी कम थी, 20-22-25 गाड़ी आ रही थी, 20-22-25 गाड़ी बिक रही थी। अब थोड़ी सी अराइवल 10-12 गाड़ी 15 गाड़ी की ज्यादा हो गई और वही 10-15 गाड़ी की सेल बढ़ गई। देखा जाए तो हमारी ये 40 गाड़ी के लगभग अभी इस टाइम पे सेल चल रही है और 40 गाड़ी के लगभग अराइवल हो रही है। जी। लगभग बाजार मतलब सामान्य सा ही चल रहा है। और मुझे ये लगता है कि जब तक ये आवक अगर नहीं बढ़ती तो बाजार यहीं पे समझ के चले। थोड़ी सी अराइवल बढ़ेगी पीछे की मार्केटों में और यहाँ भी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हो सकता है एक आध रुपये मंदा देखने को मिले। लेकिन अगर अराइवल जब तक नहीं बढ़ती तो बाजार यहीं पे टिका रहेगा, ऐसा लग रहा है। किशन भैया, अगर नेफेड एनसीसीएफ की बात करें, कब से लग रहा है, कब से कूदेंगे शर्मा दोनों? भाई, उनको सुनने में तो यही आ रहा है कि 7 लाख टन का टेंडर मिला है और वो खरीदी करेंगे। लगभग मुझे लगता है कि 10 अभी समझ लो 15 अप्रैल के आसपास, 15-20 अप्रैल के आसपास। बाकी पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि अनुमान लगाया था कि ये शुरुआत करेंगे, फिर करते करते उन्होंने 10-15 दिन और डिले कर दिया था। तो वो देखने वाली बात है। अभी तो फिलहाल तो यही लग रहा है कि 15-20 तारीख के आसपास हो सकता है ये। अभी आज मेरे ख्याल 9-10 तारीख को आज 9 तारीख हो गई, तो और 5-6 दिन। 5-7 दिन के बाद शायद शुरुआत करेंगे। और अगर हो सकता है कि और 10 दिन भी डिले हो सकता है शुरुआत। किशन भैया, एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका गणित क्या कहता है? शर्मा जी देखो, एक्सपोर्ट जो रूटीन में जा रहा है माल वो तो अभी जा रही है, लेकिन इस बार एक्सपोर्ट जिस जिस हिसाब की फसल है, बता सुनने में आ रहा है कि राजस्थान में भी फसल पिछले साल से अधिक है और एमपी में भी पिछले साल से ज़्यादा है और महाराष्ट्र में भी अच्छी खासी फसल है। और इस बार मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए। रेट भी मंदाई है पिछले सालों को देखते हुए। फसल के टाइम पे जो भाव है ना, वो मतलब देखा जाए तो कम ही रेट है। और फसल के टाइम पे वैसे तो देखा जाए तो किसान का जो है ना, कम से कम 15 रुपए किलो, 15-18-15-16 रुपए का किलो कम से कम बिकना चाहिए। लेकिन इस टाइम पे पीछे की मार्केटों में 10 रुपए से लेके और 12-13 रुपए किलो तक के भाव चल रहे हैं, जो कि 2 से 3 रुपए किलो कम है। अगर किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2 से 3 रुपए किलो कम है, अगर 2-3 रुपए किलो और। लेकिन इसमें आप और हम भी कुछ नहीं कर सकते, फसलों पे डिपेंड है, अराइवल पे डिपेंड है। और लेकिन ये है कि ये भाव अभी फिलहाल मुझे लगता है ऐसा चलेगा। और एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा होता है और होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए ताकि हमारे किसान भाइयों का भाव ठीक मिले, कुछ व्यापारी भाइयों को ठीक पड़ता लगे। तो देखो, ज़्यादा बंदा होता है ना तो हर आदमी परेशान होता है। जब जब अगर किसान कमाएगा ना, तब तक हर आदमी खुशहाल रहेगा। किसान को नुकसान, व्यापारी को नुकसान और आगे ले जाने वाला भी कहता है यार वो नुकसान। बिल्कुल। मतलब जब जब किसान कमाएगा तब तक हर आदमी कमाएगा, व्यापारी भी कमाएगा, आगे ले जाने वाले भी कमाएगा। तो थोड़ा सा भाव बना रहना चाहिए, एक्सपोर्ट अच्छी खासी मात्रा में होना चाहिए जी। ऐसा ये हमारा विचार है। बाकी तो देखो किशन भैया, आपको क्या लगता है कि स्टॉक का सही समय क्या है, या हर साल कब से होता है? शर्मा जी देखो, स्टॉक ये समझो 15-20 अप्रैल के बाद शुरू हो जाता है स्टॉक। 15-20 अप्रैल के बाद ये गोदामों में जाना शुरू हो जाएगा। अभी भी फिलहाल भी अभी मेरी नासिक बात हुई थी, कुछ कह रहे थे कि माल लिया है गोदाम में जाएगा। मतलब थोड़ा बहुत तो शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी ये समझ लो कि अगला महीना पूरा स्टॉक वाला है। ये समझ लो 15 अप्रैल से लेके और मई स्टॉक में ही जाएगा। अच्छा, इस बार जैसा एक्सपोर्ट पे से ड्यूटी जो हट गई है, फ्री हो गया एक्सपोर्ट, क्या उसका असर भी स्टॉक पे पड़ेगा? शर्मा जी देखो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाई है तो इससे मतलब कुछ राहत कह सकते हो, कुछ राहत कह सकते हैं। और बाकी तो ये एक्सपोर्ट ड्यूटी हटी रहनी चाहिए, इसको दोबारा लगाने की ना विचार बनाए जी। जब तक ये भाव मंदा है। बाकी तो जैसा गवर्नमेंट का बनेगा विचार वैसा ही। क्या इस बार मतलब ज्यादा तादाद में स्टॉक हो सकता है एक्सपोर्ट की वजह से? शर्मा, स्टॉक ज़्यादा होगा, वैसे तो ज़्यादा ये है कि किसान भाइयों को माल कुछ ये फसल के टाइम बेचना चाहिए, सारा ही रोक के नहीं बैठना चाहिए और कुछ रोकना भी चाहिए, सारा बेचना भी नहीं चाहिए।
मतलब अगर किसी के पास मान लो 5,000 कट्टा है तो 2-2.5 कट्टा ये चलानी में बेच ले, 2-2.5 कट्टा बाद में बेच ले, दोनों ही भाव लेने चाहिए। और बाकी आने वाला टाइम वक्त बताएगा शर्मा जी। कई बार क्या होता है, स्टॉक ज़्यादा होता है, वो मौसम का ऐसा माहौल बनता है कि कुछ खराबी आ जाती है, फिर भाव बन जाता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा शर्मा जी क्या रहता है। सही बात। किसी इसके बारे में कोई बहुत भविष्यवाणी करे तो वो कोई मुझे नहीं उचित लगता नहीं कि है उचित नहीं है, और हो भी नहीं सकती। हो भी नहीं सकते। एक आकलन ही लगाया जा सकता है, जी वो भी संभावित, कोई सर। कंफर्मेशन नहीं जी है। सर। अच्छा भैया, जो 2 लाख मैट्रिक टन इस बार इन्होंने लक्ष्य अपना बढ़ा दिया है नेफेड एनसीसीएफ ने, उसका भी कुछ थोड़ा बहुत असर लगता है? हाँ शर्मा जी, देखो पहले 3 लाख टन था, फिर 5 लाख टन किया, इस बार 7 लाख टन है। फर्क तो पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा। अच्छी बात है, ज्यादा स्टॉक खरीदेंगे तो अच्छी बात है। चलते चलते दर्शकों को क्या राय दोगे? शर्मा जी, मैंने तो बताया है कि किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों, ये किसान भाइयों का माल तो बेचते भी रहना चाहिए। फिलहाल तो जो बेचना चाहिए, और उसके बाद जैसे स्टॉक वाला माल है स्टॉक में भी डालना चाहिए। दोनों ही काम है। मैंने बताया कि आधा माल बेचें और आधा माल स्टॉक में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी शर्मा जी। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। शर्मा जी, मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर। धन्यवाद किशन भैया। जी। और हमारे साथ थे किशन भैया, आप इनको संपर्क कर सकते हैं, एवरी टाइम इनसे बात कर सकते हैं। कोई राय मशवरा करना चाहें, प्याज के किसान हैं, व्यापारी हैं, आप एवरी टाइम बात कीजिएगा। प्याज आप लेके आइए, आपका एवरी टाइम वेलकम है। पूरी ट्रांसपेरेंसी से प्याज बिकता है। बोर्ड आप देख लीजिए, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, 1158, फंड नंबर 63 और 64 किशन भैया का पड़ता है। एवरी टाइम वेलकम है। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। ये रिपोर्ट आप जो देख रहे हैं दोपहर की देख रहे हैं। धन्यवाद।